ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतात्मवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वमानुसाध सन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ल अरविन्दयत्पन्न नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः शुद्धिभुक्तो दुग्धं गीता अमृतं महत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कल हमने गीता ध्यान के 4 श्लोकों का अनावरण किया था। पहले श्लोक में हमने भगवान नारायण द्वारा पार्थ पुत्र पार्थ को सिखाई गई प्राचीन काल की मुनि व्यास जी द्वारा संग्रहित महाभारत के बीच में 18 अध्यायों से रचित अद्वैत रूपी अमृत को बरसाने वाली देवी तथा भव रोग अर्थात संसार रोग को मिटाने वाली भगवत गीते को सबसे पहले श्लोक में प्रणाम किया था। दूसरे श्लोक में हमने भगवान व्यास जी को प्रणाम किया था, जिनकी विशाल बुद्धि है, जिनकी कमल की पंखुड़ी की जैसी आंखें हैं, जिसके द्वारा महाभारत रूपी तेल से पूरित ये ज्ञानमय दीपक प्रज्वलित है। उन व्यास जी को हमने नमस्कार किया था। तीसरे श्लोक के अंदर हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया था, जो कल्पतरु के समान हैं। एक हाथ में चाबुक है और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा का चिन्ह है। ज्ञान मुद्रा का ये चिन्ह हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से ये ज्ञान मुद्रा बनती है। उसके बाद हमने
उपनिषदों की चर्चा की थी, उपनिषदों को गाय के समान का बताया और उनको गाय को दूने वाले जगत के सबसे बड़े दोग्धा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जिनका बछड़ा है, जिसकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, जो दूध का भोक्ता है, दूध को प्राप्त करने वाला है तथा महान अनमोल कलातीत गीता अमृत ही दूध के समान है, जिससे सारा विश्व का पोषण होता है, सारे विश्व को। और हमने आखिरी श्लोक में कंस तथा चाणूर को मारने वाले, देवकी के अत्यधिक आनंद देने वाले वसुदेव के पुत्र, जगत के गुरु भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। और आज हम शुरू करेंगे जगत रूप में श्री कृष्ण की चर्चा। जो ऊपर अभी श्लोक कहा गया है, इस श्लोक में श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में प्रस्तुत किया है। जो सारे विश्व को सार्वभौमिक ज्ञान दे, उसी को जगत गुरु कह सकते हैं। गुरु द्वारा जिस विषय का ज्ञान दिया जा रहा है, उस विषय की जिज्ञासा रखने वाले को ही शिक्षित कर सकता है। उदाहरण, जिसे भूगोल का शास्त्र पढ़ने का इच्छा हो, वह भूगोल शास्त्र के अध्यापक के पास जाता है। जिसे मैथ्स पढ़नी हो, वो मैथ्स की टीचर के पास जाता है। जिसे इंग्लिश पढ़नी है, वो इंग्लिश की टीचर के पास जाता है। एक सार्वभौमिक उपदेश या शिक्षण किसी भी स्थान या काल में हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे उसकी रुचि उसमें रहे या ना रहे। गीता का प्रशिक्षण, गीता की ट्रेनिंग किसी को भी दी जा सकती है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। कोई भी सब्जेक्ट किसी को भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ने वाला हो। बस एक ही नियम है, पढ़ाने वाला गुरु संपूर्ण रूप से गुरु हो, जिसके बारे में हम कल पहले बात की चर्चा कर चुके हैं, वो गुरु हो। और पढ़ने वाला हो, जिसकी इच्छा हो, जिसकी विवेक शक्ति ऐसी हो कि मैं जानना चाहता हूँ। जो गीता जानना चाहता है, उसके लिए गीता का प्रशिक्षण, गीता की ट्रेनिंग दी जाएगी, गीता की पढ़ाई कराई जाएगी। पर प्रशिक्षण का मतलब टीचिंग। यह जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण सर्वमान्य हैं, इसीलिए हम उन्हें गुरु नहीं कहते, बल्कि इसका कारण यह है कि उनके पास एक ऐसा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग है जो सब लोगों के लिए स्वीकारणीय तथा हितकारी है। यह सीख सबके लिए बहुमूल्य है। इसके बिना जीवन कभी न समाप्त होने वाला एक अन्वेषण बना रहेगा। गीता में दिए गए प्रशिक्षण के कारण ही श्री कृष्ण को जगत गुरु माना गया है। जगत गुरु श्री कृष्ण को हम साकार या सगुण रूप में भी देख सकते हैं। यह केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करने या उद्देश्य से होगा। यदि वर्णित विषय अर्थात ईश्वर सभी विशिष्टताओं से मुक्त हो, तो वह ध्यान का नहीं बल्कि ज्ञान का विषय होगा। यदि वर्णित विषय अर्थात ईश्वर सभी विशिष्टताओं से मुक्त हो, तो वह ध्यान का नहीं बल्कि ज्ञान का विषय होगा। अतः निर्दिष्ट विषयों को ज्ञान द्वारा समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण को साकार या सगुण के रूप में केवल ध्यान के उद्देश्य से है। इस श्लोक में भगवान से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का भी वर्णन है। वे वसुदेव के पुत्र वसुदेव सुतम होने के साथ साथ भगवान देवम भी हैं। वे सदा के स्वामी हैं, वसुदेव के भी हैं। निश्चित रूप से श्री कृष्ण कोई साधारण पुत्र नहीं है, अन्यथा उनके ऊपर हम ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण को यहाँ दुष्टों का संहार करता कहा गया है। उन्होंने कंस और चाणूर नामक दुष्टों का वध किया। कंस चाणूर मर्दनम, यह जानना जरूरी है कि हमारे मन के बाहर कोई दुष्टता तो नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। हमारे सोचने के तौर तरीके सही नहीं हैं, उसे हम सुधार लाना होगा। दुष्टों को दंडित करने के बहाने श्री कृष्ण हमारी सोच में बदलाव लाना चाहते हैं। माँ देवकी के लिए कृष्ण अत्यधिक आनंद का आश्रय है। वह मनमोहक, मनोहारी तथा सभी सुखों के मूल हैं। जो आकर्षित करता है उसे कृष्ण कहते हैं। आकर्षित करने वाला ही आनंद है, आनंद ही अधिष्ठान है।
जिससे सबको आकर्षित करने की क्षमता है। अतः जो सर्वभौमिक उपदेश देने वाले जगत गुरु को मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शाल्य ग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तनी सोतीर्ण खलो पांडवे रणनदी कैवत्रक केशवः। मैं संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर सकता और श्लोकों का उच्चारण करना ज्ञान नहीं है। इन श्लोकों को समझ लेना, इन श्लोकों के अर्थ को समझने के बाद समझने से जो होगा वो ज्ञान है, वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो भाषा, तरीका, वस्त्र, आभूषण, इन सब की ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। भीष्म द्रोण तटा, भीष्म तथा द्रोण जिसके दो तट हैं, जयद्रथ जला, जयद्रथ जिसका जल है, गांधार नील उत्पला, गांधार नरेश जिसके नील कुमुद हैं, शैल्य ग्राहवती, शैल्य जिसके मगरमच्छ हैं, कृपेण वाहिनी कृपाचार्य जिसके प्रवाह हैं, कर्णेन वेलाकुला तट से टकराने वाली तीव्र लहरें कर्ण हैं, अश्वत्थामा विकर्ण, अश्वत्थामा और विकर्ण घोर मगर हैं, घोर मकरा, दुर्योधन आवतृणी, दुर्योधन जिसके भंवर हैं, सा रण नदी, ऐसी रण रूपी नदी, खलु सचमुच, केवत्रक केवट, केशवः श्री कृष्ण को लेकर पांडवों द्वारा उत्तीर्ण पार की गई। ये एक नदी है और उस नदी में भीष्म तथा द्रोण दो तट हैं। अभी बताते हैं। भीष्म और द्रोण जिसके दो तट हैं, जयद्रथ जिसका जल है, गंधार नरेश जिसके नील कुमुद हैं, शैल्य जिसके मगरमच्छ हैं, कृपाचार्य प्रवाह है, कर्ण जिसकी तीव्र लहरें हैं, अश्वत्थामा तथा विकर्ण जिसके घोर मगर हैं, दुर्योधन जिसका भंवर है, सचमुच ऐसी रण रूपी नदी केवट श्री कृष्ण को लेकर पांडवों द्वारा पार की गई है। बहुत गहरी बातें हैं। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाते हैं। ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे पुत्र का नाम भीम था, गीता का उपदेश पाने वाले अर्जुन तीसरा था। चतुर्थ पुत्र का नाम नकुल तथा 5वें का नाम सहदेव था। पांडवों तथा धृतराष्ट्रों के बीच हुए युद्ध का काव्य वर्णन करते हुए इस युद्ध का रण नदी कहा गया है। नदी के 2 तट होते हैं जिसके बीच में उसका पानी बहता है। भीष्म और द्रोण ही इस नदी के 2 तट हैं। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म पितामह अर्जुन के दादा परिवार के सबसे बड़े थे। वयोवृद्ध होने पर भी वे अजय माने जाते थे। वे इतने प्रवीण थे कि युद्ध में उन्हें पराजित करने वाला कोई भी न था। केवल छल से ही उन्हें हराना संभव था। द्रोणाचार्य धनुर्धर में उत्तम थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी। सभी पांडव तथा कौरव राजपुत्रों के वे गुरु थे। दोनों भीष्म और द्रोण पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे। पांडवों को निर्वासन के समय 13 वर्ष दुर्योधन ने उनकी अच्छी देखभाल की। दोनों को अधिक सत्कार और प्यार देकर अपना आभारी बना लिया। इनकी शक्ति के बल पर ही दुर्योधन युद्ध में विजय प्राप्ति के सपने देख रहा था। इनके अलावा दुर्योधन का एक और आश्रय था कर्ण। ये तीनों ही युद्ध में गौण कारण थे। अगर ये ना होते तो निश्चित रूप से दुर्योधन युद्ध करने का फैसला कभी नहीं करता। नदी में अक्सर भंवर होते हैं। दुर्योधन की तुलना भंवर से की गई है। जिस तरह भंवर अपने निकट आने वाले को खींच लेता है, उसी तरह दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि युद्ध को में खींच लिया। यद्यपि यह पांडवों को चाहते थे, फिर भी दुर्योधन ने कपट से इन्हें अपने षड्यंत्र में खींच लिया। इसीलिए दुर्योधन को भंवर
आवर्तनी कहा गया है। भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा इस रण नदी के तट थे, फिर भी जयद्रथ की अपार सेना रूपी जल के बिना यह नदी खाली ही रहती। जयद्रथ ने अपनी विशाल सेना से रणभूमि को भर दिया, इसीलिए जयद्रथ की तुलना जल से की गई है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। प्राय नदी में कहीं कहीं पानी थम कर रुक जाता है, जहां पर कुमुद नीलोत्पला खिलने लगते हैं। ये नदी के सौंदर्य देते हैं, पर इनकी डंठलदार नाल नदी में चलते जीव जंतुओं की गति रोक देती है। गंधार राजा शकुनी की तुलना इन नील उत्पलों से की गई है। शैल्य को मगरमच्छ कहा गया है। पांडवों के मामा शैल्य उनके पक्ष में लड़ने की इच्छा से रवाना हुआ था। रास्ते में दुर्योधन ने उसको और उसकी सेना का सत्कार कर पूरा आयोजन किया था। शैल्य को इसका पता नहीं था। पता लगने पर वह दुविधा में पड़ गया। कृतज्ञता के कारण लाचार होकर उसे दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा। फिर भी उसने अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों की मदद करने की ठानी। युद्ध में सारथी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक सारथी को अपने कार्य में निपुण होने के साथ साथ अपने स्वामी के प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। शाल्य ने पांडवों की सहायता का वचन दिया था, इसीलिए युद्ध में कर्ण का सारथी बनने के बावजूद उसे हमेशा निरुत्साहित ही करता रहा। कृपाचार्य इस रण में नदी की तीव्र धारा के रूप में परिणित हुए हैं। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और विकर्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों के में से एक। यह दो खतरनाक हत्यारे नवयुवक इस नदी के घोर तिमिंगल हैं। ऐसी रण नदी को पार करना आसान नहीं था। भंवर, तिमिंगल, ऊंची लहर आदि की वजह से यह नदी में तैरना असंभव था। नाव की सहायता से भी कठिन था, लेकिन केवट के रूप में एकमात्र भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर पांडवों ने इसे पार किया। इसी प्रकार भंवर, मकर आदि की तरह यह संसार रूपी नदी में भी विभिन्न समस्याएं होती है। भगवान के सहारे इस संसार की नदी को पार किया जा सकता है। पाराशर्यवाच सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यारनककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जनष्ठापहैरहरः पैपीयमानां मुदा भूद्याद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रथवसी नाह श्रेष्यसे। पारस्य वच सरोजम असलम, व्यास जी की वाणी रूपी शुद्ध कमल। गीता अर्थ गंध उत्कटम, गीता अर्थ गंध उत्कटम, गीता के अर्थ की सुरभि से युक्त, नाना आख्यान केसरम, विविध कहानियों ही जिसका पराग है। हरि कथा संबोधन आबोधितम, भगवान की कथाओं से विकसित हुआ। लोके, जगत में, सज्जन षटपदे, सज्जनों द्वारा मधुमक्खी की तरह, मुदा प्रतिदिन आनंद से, पैपीयमानम आशावदित होता हुआ, भरत पंकजम, यह महाभारत रूपी कमल, कलिमल प्रध्वंसी, कलिमलों का नाश करने वाले, न श्रेय, हमारे लिए कल्याणकारी भूतय बने। ये अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। देखिए, संस्कृत आए या नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से शब्दों का उच्चारण नहीं भी आएगा तो भी चलता है। शब्दों से ज्ञान, शब्द सिर्फ एक जरिया है ज्ञान की तरफ जाने का। शब्द ज्ञान नहीं है, तो शब्दों का उच्चारण कोई भी कैसे भी हो चलेगा। मुनि पाराशर के पुत्र व्यास जी की वाणी रूपी जल से प्रकट हुआ शुद्ध कमल, जो गीता के अर्थ की सुरभि से युक्त है, जिसकी विविध कहानियां ही पराग है, जो भगवान
हरि की अर्थ युक्त कथा द्वारा पूर्ण विकसित हुआ है तथा जो जगत के सज्जनों द्वारा मधुमक्खी की तरह प्रतिदिन आनंद से आस्वादित होता है, यह महाभारत रूपी कमल हम सब कलयुग के मलों का नाश चाहने वालों के लिए कल्याणकारी बने। इस श्लोक में महाभारत की स्तुति की गई है। यह सब के लिए कल्याणकारी हो, यह एक शुभ संकल्प है। इस प्रार्थना से मोक्ष की प्राप्ति हो जो हर एक के लिए अत्यंत अभिष्ट है। इसके कलयुग के सारे दोष का नाश होता है। बुराई को कली कहते हैं, स्वार्थ को भी कली कहा जाता है। कलयुग एक ऐसा समय है जब लोग अनायास अपने राग तथा द्वेष के वश में उलझे जाते हैं। महाभारत की कहानियों से लोगों का मार्गदर्शन होता है। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, सार्वजनिक तथा सैन्य सज्जा के विषयों में नैतिकता का दृष्टांत द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। महाभारत की कहानी को एक शब्दात्मक कमल कहा गया है। यह मुनि पाराशर के पुत्र व्यास जी के शब्द रूपी जाल से प्रकट हुआ है। यह कमल उज्जवल है तथा गीता का तात्पर्य ही इसकी सुरभि है। शब्दों का अर्थ सपूर्ण सदा निशब्द होता है। शब्दों का अर्थ सपूर्ण सदा निशब्द होता है। जो ज्ञान है ना, वो शब्दों में नहीं है। शब्द वो ज्ञान नहीं है। शब्दों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शब्दों के उच्चारण से ध्वनि होती है, लेकिन इसके अर्थ का ग्रहण शांति पूर्वक बोध के रूप में होता है। बोध माने ज्ञान के रूप में होता है। तुम एक फूल को देख सकते हो पर उसके सुगंध को नहीं। उसकी सुरभि का भान एक संवेदना के रूप में होता है। गीता के अर्थ को समझना भी लगभग सुरभि को ग्रहण करने के समान है। गीता का भावार्थ संपूर्ण महाभारत को सुगंधित करता है। अतः महाभारत वह कमल है जिससे गीता रूपी सुरभि बिखरती है। इसकी कहानियों में अंतर्निहित बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं जिनकी तुलना कमल के पराग से की गई है। केसर के फूल सुगंधित होता है तथा कमल में सुंदरता होती है। गीता को महाभारत की सुरभि के रूप में देखा जाए तो इसकी उप कहानियों को इसकी सुंदरता कह सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह ईश्वर की आख्यायिका है। उनके बिना गीता एक अविकसित कमल के फूल के समान है। प्राय सूर्य की उपस्थिति में ही कलियां खिलती हैं। यहाँ ईश्वर ही वह सूर्य है जिनकी उपस्थिति से इस महाभारत रूपी पुष्प में भक्तिपूर्ण विकास होता है। सारा जन समुदाय गीता का आनंद लेता है। दिन व दिन अधिक से अधिक लोग इस सुधा का रस का पान करते हैं। इसीलिए इस श्लोक में लोगों की तुलना षटपदों 6 पैरों वाली मधुमक्खी से की गई है। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां तथा एक चिंतन करने वाली बुद्धि है, अतः इसकी तुलना मधुमक्खी से की गई है। गीता रूपी पुष्प के सुधा का पान करने के लिए एक विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि का सही उपयोग करने वाला बुद्धिमान ही गीता के रस को स्वाद ले सकता है। कलयुग के मल, राग तथा द्वेष से होने वाले कलेश का नाश करने वाली गीता से लोगों का कल्याण हो तथा गीता अध्ययन मंगलमय हो। आने वाले श्लोक में फिर से भगवान की स्तुति तथा वंदना की गई है। मूकं करोति वाचालं पंगुलघ्यते गिरिं यत्कृपातमाहं वंदे परमानंद माधवम। अहम मैं, तत् उस परमानंद माधवम परमानंद स्वरूपी लक्ष्मीपति को वंदे नमस्कार करता हूँ। यत कृपा जिसकी कृपा, मूकम गूंगे को, वाचालम वक्ता, करोति बनाती है, पुंगम अपाहिज को, गिरिम पर्वत पर, लंघयते लंघवाती है। मैं उस परमानंद स्वरूप लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा गूंगे को वक्ता बनाती है तथा अपाहिज से पर्वत लंघवा देती है।
भगवान कृष्ण ही लक्ष्मीपति हैं, श्री आदि से युक्त हैं, माधव भी कहलाते हैं। परमानंद स्वरूप भगवान माधव की मैं वंदना करता हूँ। यह ईश्वर की कृपा का वर्णन है। भगवत कृपा या अनुग्रह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे भगवान प्रतिदिन यूं ही मनमानी रूप से बांटते रहते हैं। यदि ऐसा हो तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लगेगा, भगवान असमदर्शी कहलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म फल को ही ईश्वर का कृपा पूर्ण अनुग्रह कहा जाता है। जो तुम करते हो वह कर्म है तथा उसके नतीजे को कर्म फल कहते हैं। प्रार्थना करना भी एक कर्म है। चूंकि यह कर्म है इसीलिए निश्चित रूप से इसका फल भी मिलेगा। प्रार्थना से दो प्रकार के फल मिलते हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। प्रार्थना से होने वाला वैज्ञानिक लाभ उसका दृष्ट फल है, जो इमीडिएटली दिख जाए। पूजा करी और लॉटरी लग गई, दृष्ट फल है। वास्तव में प्रार्थना करने की संभवता ही सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कोई हितैषी तुम्हारी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसका सिर्फ एहसास होना भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही कल्याणकारी है। हर व्यक्ति सीमित होता है, किंतु तुम जिसकी प्रार्थना करते हो उसे असीम मानते हो। यह समझ न हो तब भी ईश्वर को तुम सर्वज्ञ ही मानते हो। सर्वज्ञता को पूरी तरह समझना कदाचित कठिन है। सर्वज्ञत्व को समझने के लिए तुम्हें सर्वज्ञ होना चाहिए। हमारा ज्ञान तो अल्प ही है। अपने इस अल्प ज्ञान के द्वारा कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वह भी अल्प ही होगा। हमारे ज्ञान की कितनी कमियां हैं इसका हम एहसास होता है, तथा हम यह कल्पना भी कर सकते हैं कि जिसका ज्ञान कभी सीमित नहीं होता वही सर्ववेत्ता है। जिससे सर्वज्ञता का अनुमान किया जा सकता है, वह सर्ववेत्ता कौन है? क्या यह हम में से कोई एक व्यक्ति है? इस प्रकार की शंका उठ सकती है। अतः ईश्वर को समझने के लिए बहुत कुछ जानना होगा। इसी ईश्वर की वंदना करते हुए हम उसकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक कर्म है, इसका दृष्ट फल तुरंत मिलता है। यदि तुम में प्रार्थना करने की क्षमता है तो वह भी एक कर्म फल ही है। जिसके समान कोई और नहीं है, उसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का सहारा तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध है। इस भावना से तुम्हें शक्ति मिलती है तथा तुम्हारा धैर्य बना रहता है। यदि एक सरोवर पास हो तो तुम यथावश्यक जल ले सकते हो। घड़ा बहुत छोटा हो तो कोई बात नहीं, जल में भरे सरोवर की उपलब्धि ही आश्वासक है। भगवान सरोवर के समान है, तालाब के समान। जब चाहे जब घड़ा भर लाओ, भगवान से प्रार्थना करो और घड़ा भरो। इसी प्रकार एक अपार शक्ति का आश्रय तथा प्रार्थना करने की तुम्हारी क्षमता से ही तुम्हें धैर्य मिलता है। यह एक दृष्ट फल है। प्रार्थना के बाद अनुभव की गई शांति या संतावना भी दृष्ट फल ही है। कभी कभी प्रार्थना करते समय भी ही इसका अनुभव होता है। इसके अलावा प्रार्थना का अदृष्ट फल भी होता है, जिसे तुम देख नहीं सकते। इसे ईश्वर का अनुग्रह कहते हैं। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह अनुग्रह किस दिन की प्रार्थना का फल है। अनुग्रह का उपार्जन भी किसी अन्य विषय के उपार्जन की तरह ही होता है। किस कर्म से ने किस फल को जन्म दिया इसका अनुमान नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अनुग्रह कहना पड़ता है। अनुग्रह का कारण है कि एक गूंगा बोलने लगता है, एक अपाहिज भी पहाड़ चढ़ जाता है। सुप्रसिद्ध कवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे गूंगे थे। अनुग्रह के कारण उनके मुख से काव्य की वर्षा होने लगी। अनुग्रह की वजह से ही वाल्मीकि एक महान कवि बने। वर्तमान में भी अक्सर लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों के चमत्कारी इलाज के किस्से सुने जाते हैं। कई रोग से बचा तो उसकी दुर्घटना से। इन सब घटनाओं का कारण अज्ञात है। कोई इस भाग्य कहता है, कोई इसे संयोग कहता है, इसे अनुग्रह भी कहते हैं।
ईश्वर को समझने वाला एक बुद्धिमान तथा अनुभवी व्यक्ति इन अदृष्ट फलों का अनुग्रह अर्थात ईश्वर कृपा के रूप में ही मानता है। इस तरह के लाभ को हम किसी एक दिन की विशेष प्रार्थना का प्रभाव नहीं कह सकते। यह अनेक सत्कर्मों का फल है। जैसे ये मनुष्य जीवन, और ये जीवन के अंदर, इस मनुष्य जीवन के अंदर भी हमारी सब इंद्रियां और मन प्रत्यक्ष रूप से परफेक्ट काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है भगवान का, और ये अनुग्रह इसीलिए है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ज्ञान पाने के लिए। वासनाओं की पूर्ति तो किसी भी जन्म में हमने करी होगी, कितने ही जन्म बिता दिए वासनाओं की पूर्ति करने के अंदर। तो ये जन्म, मनुष्य जन्म और भारतवर्ष में ये जन्म, और उस जन्म होने के बाद गीता जैसे महाशास्त्र का विवेचन, महाशास्त्र सुनने को मिले, महाशास्त्र पढ़ने को मिले, ऐसे ऐसे शास्त्र, ये भगवान का अनुग्रह ही है। रुपए पैसे लॉटरियां ये अनुग्रह नहीं है। करोड़ों की संपत्ति ये अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह है आंखें होना, कान होना, मुंह होना, हाथ सही सलामत, कहीं दर्द ना होना। प्रार्थना में एक अनदेखी शक्ति होती है जिसे अदृष्ट फल की उत्पत्ति होती है। तुम्हारी प्रार्थना में उन नियमों के प्रबंध को परिवर्तित करने की शक्ति है जिनके द्वारा कर्म फल का निर्णय होता है। प्रार्थना के द्वारा कुछ हद तक कर्म फल का प्रबंध में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन ये कहना संभव नहीं है कि इसे परिवर्तन के रूप कैसा होगा। इसीलिए कर्म फल का अनुग्रह कहा जाता है। पिछले जन्म में या अतीत काल में किए गए सत्कर्म द्वारा अर्जित फल को ही अनुग्रह कहते हैं। इससे परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती है। जिसे असंभव माना जाता है वे संभव हो जाता है। वास्तव में अनहोनी को होनी करना ही जीवन है। जिसके प्रताप से गूंगा बोलने लगता है तथा एक लंगड़ा हिमालय पर भी चढ़ जाता है, जिसके संकेत से असंभव ही संभव हो जाता है, उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अंतिम ध्यान श्लोक में सर्वज्ञ ईश्वर की स्तुति करने वाले विभिन्न देवताओं तथा सिद्ध पुरुषों का वर्णन है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तनवन्ति दिव्ये सत्त्वे वैदेही संगपदाक्रमोपनिषद दे गायन्ति यः समागः ध्यानावस्थितैर्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मारुत देवगण दिव्य अलौकिक सत्वे स्तुतियों के द्वारा यम जिसका स्तुवंती गुणगान करते हैं, साम गायक षडंग पद कर्म उपनिषदे पद कर्म तथा उपनिषदों के अंग सहित वैदेहे वेदों द्वारा यम जिसकी गायंती स्तुति गाते हैं, वेद जिसकी स्तुति गाते हैं, योगिनः मननशील लोग ध्यान आवस्थित तदगतेन ध्यानावस्था से उसी पर लीन किए गए मनसा मन द्वारा यम जिसका पश्यन्ति दर्शन करते हैं, यस्य अनतम जिसकी वास्तविकता को सुर असुर गणाः सभी देवता तथा असुरगण न विदुः नहीं जानते, तस्मै देवः उस ईश्वर को नमः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा सभी मरुत देवता गण अलौकिक स्तुति द्वारा जिसका गुणगान करते हैं, साम गायक पद
कर्म तथा उपनिषद के अंगों सहित वेदों द्वारा जिसकी स्तुति गाते हैं, मननशील योगी ध्यान अवस्था में उसी पर लीन किए गए मन द्वारा जिसका दर्शन करते हैं तथा जिसकी वास्तविकता से कोई भी देवता और असुरगण नहीं जानते, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। देव शब्द में कई अर्थ हैं। धातु अर्थ की दृष्टि से जो प्रज्वलित अथवा कांतिमान है उसे देव कहते हैं। किसी सुर देवता या इंद्रिय को भी देव कह सकते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर को भी देव कहते हैं। ऐसे देदीप्यमान ईश्वर को मेरा प्रणाम है। ईश्वर कौन है? यह वही है जिसकी स्तुति ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सभी करते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त वरुण, इंद्र, रुद्र और मारुतगण का भी इस श्लोक में उल्लेख है। यह सभी उत्कृष्ट देवता होकर भी अपनी अपनी पदवी पर आयुक्त अधिकारियों के समान जीव ही हैं। इनके द्वारा गाई हुई भागवत स्तुति वेदों में है। साम वेद के गाने वाले साम गायक भी भगवान का गुणगान करते हैं। साम गान करने वाले साम वेद को जानते हैं। साथ ही इन वेदांगों का ज्ञान भी होता है। वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, शब्दों का सही उच्चारण तथा संधि के नियम का ज्ञान। व्याकरण, कल्प, धार्मिक अनुष्ठानों की विधि, निरुक्त, शब्द उयुपत्ति की विद्या, छंद, पद्य संतुलन तथा ज्योतिष अर्थात नक्षत्र विद्या, जिसमें खगोल शास्त्र की भी शामिल है। वेदों के पदों तथा कर्मों का विवरण करते हुए उपनिषदों के साथ सामवेदी भगवान की स्तुति करते हैं। मननशील लोग अर्थात ईश्वर के स्वरूप को स्पष्टता जानने वाले योगी ईश्वर का ध्यान करते हैं। ईश्वर के ध्यान निष्ठ तथा लीन किए गए प्रशांत मन द्वारा ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट देखते हैं। शास्त्र श्रवण और मनन द्वारा वेदांत प्रशिक्षण के विश्लेषण से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर के स्वरूप में प्रतिप्रबद्ध होकर ये योगी बार बार चिंतन करते हैं। कुछ लोग ईश्वर को साकार या रूप युक्त सद्गुण संपन्न मानकर स्तुति करते हैं। यह संपूर्ण वैभवशाली सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। योगी इसे निर्गुण अथवा निराकार मानते हैं। चाहे वह सुर हो या असुर, ईश्वर की सच्चाई को कोई नहीं जानता। विशिष्ट होकर भी सभी देवताओं को अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। सुर या देवता का यह अर्थ नहीं है कि ये भी प्रबद्ध है। देव पद को प्राप्त करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आत्म तत्व को जानने के लिए वेदांत प्रमाण विचार करना ही होगा। साम गायक देवादि जिसकी स्तुति कर रहे हैं, योगी जन जिसका ध्यान कर रहे हैं तथा जिसके तत्व को सुर और असुर भी नहीं जानते, उस ईश्वर को मेरा प्रणाम। इन ध्यान श्लोकों में प्रायः गीता की स्तुति है। पहले महाभारत की प्रशंसा की गई है जिसमें गीता निहित है। उसके उपरांत भगवान कृष्ण की भी स्तुति की गई है, जिनकी कुशलता और कृपा के कारण पांडवों ने इस भयानक रण नदी को पार किया। गीता मैया के साथ मुनि व्यास का गुणगान भी किया गया, जिनकी दया से हमें गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अर्जुन ही गीता के निमित्त बना, इसके बिना हमें गीता की उपलब्धि नहीं होती। अर्जुन की विनती के कारण हमें गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। संसार ही यह रण नदी है जिसमें लोग गोता लगा रहे हैं। यह श्लोक स्पष्टतः नहीं कहते कि इस नदी को किसी तरह पार किया जाए। यह भगवान की कृपा का ही उल्लेख नहीं करते। इन श्लोकों से इतना ही पता चलता है कि भगवान कृष्ण को केवट मानकर उनकी कृपा से इस संसार नदी को पार किया जा सकता है। गीता की इस प्रार्थना से भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर हम गीता का अध्ययन आरंभ करें। गीता के संदर्भ में तथा उसके प्रयोजन को समझकर हम पहले अध्याय को देखेंगे। अब हम गीता का संदर्भ देखेंगे। गीता का संदर्भ क्या है? गीता का संदर्भ 2 दिन चलेगा।
श्री कृष्ण के समय में कुरु राज परिवार कौरवों के दो पक्षों के बीच में हुआ युद्ध ही गीता का संदर्भ प्रदान करता है। एक पक्ष में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो धृतराष्ट्र कहलाए, तथा दूसरे पक्ष में पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए, पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। संपूर्ण महाभारत की रचना एक साहित्य नाटक है जिसके बीच गीता निहित है। इस महाकाव्य के रचनाकार व्यास जी ने अपनी सृजनशीलता तथा कला प्रवीणता से ऐतिहासिक घटनाओं तथा महान पात्रों को लेकर इस सुंदर चित्र को रचा है। राजा विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु जब व्यसक हुए, पितामह भीष्म को राज्यभार संभालने के लिए इनमें से किसी एक को चुनना था। यद्यपि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, फिर भी वे अंधे होने के कारण नियमानुसार वह राजा बनने योग्य नहीं थे। धर्मशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि राजा कौन हो सकता है और कौन नहीं। राज्य शासन करना आसान नहीं है, इसके लिए शारीरिक तथा मानसिक सुदृढ़ता की आवश्यकता है। धृतराष्ट्र अंधा था, इसीलिए पांडु ही राजा बना। जिस तरह से शासन करने के लिए, राज शासन करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक सुदृढ़ता की आवश्यकता है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता आवश्यक है। और ये भगवान की अनुकृपा है, अनुग्रह, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब लोगों पर कि हम सब शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं। आयु भी अभी बहुत सही है। जितनी जल्दी हम इसको अंदर अध्ययन शुरू करें उतना ही अच्छा है। जब हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, घुटने दुख रहे होंगे, आंखों से देखा नहीं जाएगा, तब ये गीता पढ़ने का और सुनाने का क्या फायदा होगा? या आप ही समझो। पांडु एक महान व्यक्ति था। उसने भली प्रकार शासन का कार्य संभाला। अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उसके मन में आदर था। धृतराष्ट्र के राजा न होने पर भी पांडु उसे राजा के ही सम्मान देता था। पांडु ने दिग्विजय की यात्रा सफलता पूर्वक पूरी की। इसमें दूसरे देशों के राजाओं को युद्ध में हराकर अपने अधीन किया जाता है। इस तरह से बहुत सा धन और यश प्राप्त किया तथा राज्य की समृद्ध बनाते हुए उसकी सीमा को विस्तृत किया। एक बार पांडु ने अपनी पत्नियां कुंती और माद्री को लेकर अपने अनुचर गणों के साथ नैसर्गिक जीवन का आनंद अनुभव करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन जंगल में पांडु ने एक हिरण के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। बिना सूझबूझ के उसने उन पर बाण चलाकर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। तुरंत ही हिरण ने अपने रूप को छोड़कर ऋषि का रूप धारण कर लिया। क्रीड़ा करने के लिए ऋषि ने हिरण का रूप लिया था। किदम नामक इस ऋषि ने मरने से पहले पांडु को शाप दे दिया कि पत्नी के साथ उसका संयोग होते ही वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इस कारण पांडु ने अपनी कोई संतान नहीं थी। इस घटना के बाद पांडु ने राज्य छोड़कर पत्नियों के साथ वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। बहुत से व्रतों और नियमों का पालन करते हुए उन लोगों ने वानप्रस्थ के धर्म निभाए, किंतु संतान के अभाव में पांडु बहुत ही खिन्न बना दिया। पत्नी कुंती के पास इसका एक उपाय था। एक बार जब उसने मुनि दुर्वासा जी की बहुत अच्छी सेवा की, उस पर प्रसन्न होकर मुनि ने उसे एक मंत्र दिया था जिसके उच्चारण से ही किसी भी देवता से वरदान के रूप में संतान की प्राप्ति हो सकती थी। पांडु के कहने पर इस मंत्र का प्रयोग करते हुए कुंती ने 3 पुत्र धर्मपुत्र भीम तथा अर्जुन को जन्म दिया। कुंती ने माद्री को भी यह मंत्र सिखाया। माद्री ने जुड़वे पुत्र नुकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन पांडु अपना संयम खोकर माद्री से मिलने गया, तब ऋषि किंदम के शाप के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। अपने आप को पति की मृत्यु का कारण मानकर माद्री ने भी पति के साथ चिता में जलकर प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत वन के ऋषिगण पांडु पुत्रों के साथ कुंती को कुरु वृद्धों के पास हस्तिनापुर ले आए। कुरु वृद्धों ने पांडवों का राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। भीष्म पितामह ने पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अस्त्र शस्त्र विद्या आदि विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। शिक्षा पूर्ण होने पर इन राजकुमारों को भारी सभा में अपनी अपनी दक्षता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया गया। इस सभा में सर्वसम्मति से ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर धर्मपुत्र व युवराज घोषित करते हुए उस राज्य का भार सौंपा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर सदाचार निष्ठ थे। किसी भी परिस्थिति में वह अपनी सद्गतियों का त्याग करना उनके स्वभाव में नहीं था। उसका जन्म भगवान यमराज
से प्राप्त हुआ था, इसीलिए वे धर्मराज भी कहलाता था। वायु देवता की कृपा से पैदा हुए थे। द्वितीय पुत्र भीम अति बलवान और शूर था, वह भी सुशील और उदार हृदय का था। पांडु पुत्रों में तीसरा अर्जुन सर्वगुण संपन्न था। वह एक उत्तम धनुर्धरी ही नहीं बल्कि सैन्य सज्जा, युद्ध आदि का जानकार तथा संग्राम में कुशल था। व्यूह रचना, आक्रमण आदि करने में प्रवीण था। युद्ध करने की प्रक्रिया भी शास्त्रीय है, जिसमें कई प्रकार के व्यू की रचना तथा संरक्षण के पहलू शामिल हैं। सेना के अग्रभाग से क्षति पहुंचाने पर परिस्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए, आक्रमण से कैसे बचें, आक्रमण कैसे करें, इन सब की प्रक्रियाओं का वर्णन शास्त्र में है। यह अभ्यास तथा चिंतन का विषय है। अर्जुन के पास यह ज्ञान था, साथ ही वह एक नृत्यकार और संगीतज्ञ भी था। यह कीर्तिमान, यशस्वी तथा सद्बुद्धि युक्त था। उनका अनुज नकुल एक अच्छे धनुर्धर होने के साथ साथ अश्व प्रशिक्षण में निपुण था। सबसे छोटा सहदेव एक ज्ञानी माना जाता था। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से माद्री के इन दोनों पुत्रों का जन्म दिया था। सहदेव ज्योतिष शास्त्र में दक्ष था। जब दुर्योधन से युद्ध अनिवार्य हो गया तब धर्मपुत्र ने विजय प्राप्ति के लिए सहदेव से युद्ध आरंभ करने का उचित मुहूर्त मांगा। उस समय सहदेव ने उसे उचित समय बताया था। दुर्योधन भी सहदेव की सज्जनता और ज्ञान को मान्यता देता था। जब उसने भी युद्ध आरंभ करने का मुहूर्त मांगा तब सहदेव ने उसके लिए भी विजय प्राप्ति के अनुकूल समय बताया, लेकिन श्री कृष्ण की वजह से दुर्योधन सही समय पर युद्ध का आरंभ नहीं कर सका। महाभारत की इस एक घटना से ही सहदेव की विशिष्टता प्रदर्शित होती है। वह धनुर्विद्या आदि में भी निपुण था। सदाचार में निष्ठ होकर अपने चारों अनुजों के साथ धर्मपुत्र कुशलता पूर्वक शासन कर रहे थे। प्रजा तृप्त थी, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। यहीं से समस्या आरंभ हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों के शासन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पांडव धृतराष्ट्रों के साथ कौरवों के साथ सद्व्यवहार ही करते थे, फिर भी वे पांडवों को हर प्रकार से हानि पहुंचाने का मौका ढूंढते रहते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा पांचों पांडवों के परवरिश एक ही राजमहल में साथ साथ हुई। दुर्योधन और उसके भाइयों में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बचपन से ही थी। वे एक साथ मिलकर पांडवों को मारने का प्रयास करते। प्राय झगड़े तथा मात्सर्य के वातावरण में पांडवों का पालन पोषण हुआ। जहां तक संभव था पांडवों की ईर्ष्या को स्वीकार करते हुए सदा समझौता का प्रयास करते थे। प्रजा के इस बात का संतोष था कि धर्मपुत्र ही उनका युवराज है। यह बात ईर्ष्या से भरे हुए दुर्योधन को व्याकुल करने के लिए पर्याप्त थी। जब से धर्मपुत्र युवराज बना तभी से दुर्योधन सिंहासन छीनने के लिए षड्यंत्र रचने में लगा हुआ था। शुकुनी दुर्योधन का मामा था। उसी की कुबुद्धि के बल पर दुर्योधन पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता था। मामा शकुनी मित्र कर्ण जो है वो वास्तव में भगवान सूर्य से जन्मा था। वह कुंती का पुत्र था। कौमार्य अवस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा जी के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र का प्रयोग किया, जिसके फल स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। समाज के डर से उसने बच्चे को एक संदूक में डालकर नदी में प्रवाहित कर दिया था तथा अपने अन्य भाइयों से मिलकर वह पांडवों के नाश का नक्शा बनाने में लगा। धृतराष्ट्र की भी इसमें मौन स्वीकृति थी। दुर्योधन ने पांडवों का वर्णात्वत में मारने की तैयारी कर ली। एक उत्सव में अध्यक्षता निभाने के बहाने पांडवों को वारणावत भेज दिया गया। उधर वारणावत में पांडवों के रहने के लिए दुर्योधन ने ज्वलनशील पदार्थों को मिलाकर एक लाक्षागृह बनवाया था। उसने अपने एक दूत को आज्ञा देकर वहां भेजा कि सही अवसर पाते ही उस घर में आग लगा दे, जिससे यह एक दुर्घटना के रूप में प्रतीत हो। महामंत्री विदुर को इस षड्यंत्र का पता लगा। विदुर जो हैं वो भी पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे। दासी पुत्र होने के कारण राजा बनने के अधिकारी नहीं थे, वे महात्मा थे। विदुर ने पांडवों का सावधान करते हुए उनके लिए वहां से बच निकलने का एक गुप्त मार्ग बनवाया।
सिवा विदुर के सभी ने यह मान लिया कि पांडव उस आग में जल गए हैं। कुछ समय तक पांडव छिपे रहे। इसके बाद पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर में गए। इसमें अर्जुन विजयी हुए। पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया तथा वे हस्तिनापुर लौट आए। अब कुरुकुल में वृद्धों ने राज्य के बंटवारा करने के लिए पांडवों और धृतराष्ट्रों के बीच में संघर्ष को सदा के लिए मिटाने का निश्चय किया। पांडवों के राज्य का सबसे विकासहीन और बंजर भूमि वाले खांडव प्रस्थ नामक प्रदेश दिया गया। हस्तिनापुर से उसके आसपास की हरी भरी विकसित भूमि धृतराष्ट्रों को मिली। फिर भी पांडवों ने खांडव प्रस्थ आज की दिल्ली को स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण, इंद्र तथा देवलोक में शिल्पियों तक की सहायता से पांडवों ने इस बंजर स्थल में हरियाली लाकर एक अति सुंदर राजधानी का निर्माण किया। इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। युधिष्ठिर ने अपने अनुजों को दिग्विजय के लिए भेजा। वे पूर्णतः संपन्न होकर लौटे। मुनिवर व्यास जी के कहने पे धर्मपुत्र ने राजसु नामक एक महायज्ञ किया। इसी में वित्त और अन्न का दान किया जाता है। धन दान करने का काम दुर्योधन को सौंपा गया। दूसरों को धन बांटने में उसका हृदय बहुत उदार था। वह अधिक से अधिक धन देने लगा। यज्ञ में दुर्योधन का योगदान केवल इतना ही था। यज्ञ के उपरांत लोग धर्मपुत्र तथा उसके भाइयों की प्रशंसा करने लगे। इससे दुर्योधन का मात्सर्य और अधिक बढ़ गया। उसके मन में इंद्रप्रस्थ को भी प्राप्त करने की इच्छा जागी, किंतु वह जानता था कि युद्ध में पांडवों को पराजित करने में वह समर्थ नहीं है। मामा शुक्नी ने दुर्योधन से कहा कि वह युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करे। शुक्नी का भरोसा था कि वह दुर्योधन के लिए पांसे फेंककर इंद्रप्रस्थ तथा पांडवों का सर्वस्व जीत लेगा। दुर्योधन ने अपने पिता से अनुमति लेकर धर्मपुत्र को ध्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। शकुनी की यह चाल सफल हुई तथा धर्मपुत्र सब कुछ हार गया। ध्रुत क्रीड़ा में आमंत्रित किए जाने पर उसे स्वीकार नहीं करना क्षत्रिय धर्म के विपरीत माना जाता था। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर को इस खेल में आसक्ति भी थी। यह इसकी दुर्बलता थी। इसके अलावा उसने कभी भी सोचा नहीं था कि उसे शकुनी जैसे अति प्रवीण खिलाड़ी का विरोध खेलना होगा। यदि शकुनी छल रहित होकर खेलता तो भी युधिष्ठिर इस खेल में उसकी बराबरी नहीं कर पाता। लेकिन शकुनी का उद्देश्य ही कुछ और था। कपट से शकुनी ने पासे भारी कर लिए थे। हर दाव में पहले युधिष्ठिर यह सोचता था कि अगले दाव में खोई हुई संपत्ति वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शकुनी द्वारा प्रलोभित तथा प्रेरित किए जाने पर उसकी बातों में आकर राज सिंहासन, राज्य, अपने सभी अनुज, अपने आप को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उसने धन का हिस्सा मानकर एक के बाद एक हारता गया। शकुनी के भड़काने पर अंतिम दाव में रूप में युधिष्ठिर को सब कुछ वापस पाने की लालसा से द्रौपदी को लगाया। ध्रुत खिलाड़ियों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही होती है। महाभारत की सभी कहानियों में मनुष्य की अच्छाइयों और बुराइयों की ओर इंगित करती है। ध्रुत क्रीड़ा का मन की दुर्बलता है। ध्रुत खेलने वाले की हार ही होती है। इसे वास्तविकता का दृढ़ीकरण करना ही इस कथा का तात्पर्य है। इसे समझना चाहिए तथा इस बुराई से हमें बचकर रहना चाहिए। यह कमजोरी धर्मपुत्र को बहुत महंगी पड़ी। ध्रुत क्रीड़ा का मतलब सिर्फ ध्रुत क्रीड़ा नहीं है। ध्रुत क्रीड़ा जो है वो जो हम एक होता है अपनी शारीरिक जरूरत को पूरी करना। भूख लगी है, खाना खा लिया। उससे जो अति किया जाता है, इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, यश, सम्मान, मान, ये सब ध्रुत क्रीड़ा के अंतर्गत आते हैं। ये हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। धर्मराज के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, धर्मराज में भी था। इसीलिए ध्रुत क्रीड़ा के सामने सब हार जाते हैं। ध्रुत क्रीड़ा में सब हार जाते हैं। पूरी उम्र निकल जाती है, लगे रहते हैं।
99 के फेर में। इसे भी धृत क्रीड़ा ही कहते हैं। धन कमाना जो है ना वो धृत क्रीड़ा ही है, धन कमाना और कमाना और कमाना, और हमें जो करना है वो हम छोड़ देते हैं। इस उपरंत कहानी में द्रौपदी पर किए गए अत्याचार का वर्णन है। दुर्योधन का अनुज दुशासन द्रौपदी की चोटी पकड़कर उसे भरी सभा में खींच लाया और उसका वस्त्र हनन करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी पर कृपा की और चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक गया। सभा में बैठे अन्य लोगों की सहानुभूति द्रौपदी पर थी, लेकिन वे क्रीड़ा में नियमों के बद्ध थे। धर्मपुत्र पत्नी को दाव में लगाकर हार चुका था तथा जीतने वाले को द्रौपदी पर पूरा अधिकार था। पांडवों को अति क्रोध हुआ, पर विवश होकर अपने आपा और संयम रखते हुए देखते रहे तथा दुशासन की दुष्कृति को रोक न सके। भगवान कृष्ण ने करुण्य ही द्रौपदी को एकमात्र आश्रय था। पांडव बहुत अपमानित थे। इस विषय पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी तो गीता पढ़ेंगे। ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति के पीछे भागना अपमानित होना ही है। मीठा ज़्यादा खाएंगे, मीठा हमें अपमानित कर देगा। नमक ज़्यादा खाएंगे, नमक हमें अपमानित कर देगा। पैसा ज़्यादा कमाएंगे, पैसा हमें अपमानित कर देगा। चारों भाई युधिष्ठिर के साथ प्रेम और आदर के बंधन में बंधे थे। इस बंधन ने ही दुर्योधन और उसकी साथियों को उसी समय वहीं पर मारने से रोका। वे क्रोध और व्याकुलता से अधिकता से विवश होकर खड़े थे। सभा में बैठे हुए वृद्धों से द्रौपदी के न्याय की मांग की। उसी समय अपशकुन में बहुत से चिन्ह दिखाई देने लगे। भीम ने दुर्योधन तथा दुशासन को युद्ध में मारने की घोषणा की। अर्जुन ने कहा कि कर्ण का वध करेगा। शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा सहदेव ने ले ली। नकुल ने कहा कि वह शकुनी के पुत्रों को मार देगा। यह प्रतिज्ञाएं घोर तथा भयंकर थीं। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उसने द्रौपदी से कहा कि धृत क्रीड़ा में खोया हुआ सब कुछ पांडवों को लौटा दिया जाए। धृतराष्ट्र ने सब कुछ भूलकर दुर्योधन आदि को क्षमा करने को कहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा अन्य कुरु वृद्धों ने दुर्योधन से कहा कि कुछ हुआ है वह अन्याय है और धर्मपुत्र को उसका सिंहासन वापस मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। वह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। अंत में यह निर्णय लिया गया कि एक और दाव खेला जाए। यदि पांडवों की जीत हुई तो उनका खोया हुआ सर्वस्व उन्हें वापस मिलेगा, वरना 12 वर्ष का वनवास होगा। उन 12 वर्षों में दुर्योधन राज्य करेगा। पांडवों को वापस लौटकर उन्हें वापस मिलेगा। दुर्योधन इसे मानने को तैयार हुआ, पर उसने एक शर्त रखी। उसका अनुबंध था कि पांडवों को 1 और वर्ष का अज्ञातवास मिले। उस अज्ञातवास में यदि उनमें से किसी एक को भी पहचान लिया जाए तो फिर से 12 वर्ष का निर्वासन तथा 1 और वर्ष की अज्ञातवास। उससे इतना जासूस और गुप्तचर थे कि उसे विश्वास था कि किसी न किसी को अज्ञातवास में 1 वर्ष में किसी भी तरह एक पांडव का पता लग ही जाएगा तथा उन्हें फिर से 13 वर्षों के लिए राज्य से वंचित किया जा सकेगा। पांडवों ने 12 वर्ष वन में तथा 1 वर्ष अज्ञातवास राजा विराट के राज्य में बिताए। पांचों भाई राजा विराट की सेवा में लग गए। धर्मपुत्र को मित्र बनाकर भीम रसोइया बना। अर्जुन राजकुमारी की नृत्य कला और संगीत सिखाने लगी। एक बार देवलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया था कि वह नपुंसकता को प्राप्त होगा। देवेंद्र ने इस शाप को परिवर्तित किया था और कहा कि शाप को असर केवल 1 वर्ष तक रहेगा। कब और कहाँ इसका निर्धारण अर्जुन की इच्छा पर होगा। अज्ञातवास के समय अर्जुन ने इसे स्वीकार किया। इस प्रकार अज्ञातवास के समय में किसी ने पांडवों को नहीं पहचाना। दुर्योधन को पांडवों का राजा विराट की राज्य से रहने में शंका हुई। उन्हें बाहर निकालने का प्रयास में उसने आक्रमण भी किया। विराट के राजकुमार के साथ अर्जुन ने उनका सामना किया। तब तक पांडवों का अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा हो चुका था। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, चांद्र वर्ष के अनुसार अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका है। दुर्योधन की कूटयुक्ति का परिणाम यही हुआ कि युद्ध में अर्जुन ने दुर्योधन, कर्ण आदि को होश उड़ा दिए। अर्जुन ने इसी दिन की प्रतिज्ञा थी। निर्वासन के बाद जब पांडव लौटे
तथा दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस देने पर सहमत नहीं हुआ। बहुत अनुग्रह करने पर भी वह नहीं माना। भीष्म पितामह तथा अन्य वृद्धों जनों का कहना भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। दुर्योधन ने 13 वर्ष तक निशुल्क सत्ता और अनुभव किया था। सत्ता मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। सत्ता ने उसे अंधा बना दिया था। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि देने को भी तैयार नहीं हुआ। पांडवों को कुछ भी स्वीकार था, क्योंकि वह युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उपाय पूछे। अपने ही हाथों से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध की प्रतिज्ञा करने वाले भीम ने श्री कृष्ण से युद्ध रोकने को कहा। पांडवों ने भगवान से कहा, हम नहीं चाहते कि युद्ध के कारण सारे कुल का नाश हो। हमें जो मिलेगा हमें स्वीकार है। किसी भी अवस्था में धर्म का पालन होना चाहिए। अधर्म को रहने देना उचित नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमें युद्ध नहीं चाहते, पर युद्ध करना पड़ रहा है। युद्ध को टालने का उपाय कीजिए, यह हमारी आपसे विनती है। लेकिन श्री कृष्ण की वाक्पटुता, दक्षता, कौशल आदि का भी कोई असर नहीं हुआ। हठमती दुर्योधन पर कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। उसकी राय यह थी कि पांडव क्षत्रिय राजपुत्र हैं, ये शूर भी हैं तथा उनके पास शस्त्रों की भी कमी नहीं है। उनको क्षत्रियों का समान युद्ध में विजयी होकर राज्य प्राप्त करना चाहिए। उसने कहा, हम उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। हमने युद्ध घोषित किया है। यदि उनको राज्य की इच्छा हो तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमसे युद्ध करें, वरना वापस वन में लौट जाएं। हम उन्हें वहां परेशान नहीं करेंगे। श्री कृष्ण मध्यस्थ के रूप में दुर्योधन से मिलने गए। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखते हुए पांडवों को 5 क्षेत्रों का एक प्रदेश दे दो, 5 उपक्षेत्र दे दो, 5 ग्राम का एक उपक्षेत्र दे दो, 5 घरों का एक गांव दे दो, अथवा कम से कम 5 कमरों का एक घर ही दे दो। दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। यह प्रसंग राज्य देने या लेने का नहीं, बल्कि उचित और अनुचित का हो गया, क्योंकि जब धर्म की सीमा का अतिक्रमण हो रहा था, पांडवों का ही शासन के उचित अधिकारी थे। दुर्योधन केवल उनके अनुपस्थिति में ही राज कर रहा था। नियम अनुसार उनके निर्वासन के समय भी पांडवों के नाम पर ही शासन चल रहा था। दुर्योधन ने राज्य को हड़प कर उस पर कब्जा कर लिया था। राज्य अपहरण करने वाले को राज करने देना अधर्म को सहमति देने के समान था। यदि राजा स्वयं अधर्मी हो जाए तो राज्य की क्या दशा होगी। जिस तरह पेड़ पौधे तथा फसलों को चारों ओर घेरा बनाकर प्राणियों से उसकी रक्षा की जाती है, उसी तरह शासकों को भी धर्म का पतन नहीं होने देना चाहिए। धर्म का परिपालन करने वाले को अधर्म का अनुसरण करने लगे तो वह देश रहने योग्य नहीं होता। न्यायेन मार्गेण महिषा परिपाल्यांतम, अर्थात राजाओं का शासन न्याय पूर्वक हो, यह दैनिक प्रार्थना है। शासन करने वाले के लिए न्याय अनिवार्य है। कोई भी अपराधी, चाहे राजा का पुत्र हो या उसका संबंधी, उसे उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। पांडव धर्म और न्याय के पालक थे। दुर्योधन ने पूरी तरह धर्म का उल्लंघन किया था। उसे उचित दंड देकर और न्याय की प्रतिष्ठा करनी थी। हर तरह से प्रयास करने के बाद भी पांडवों के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं था। वे युद्ध को टाल न सके। दुर्योधन को श्री कृष्ण को कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र से कहा, दुर्योधन का मानना संभव नहीं है। मैं युद्ध रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें युद्ध करना ही होगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। विवश होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध धर्मपुत्र ने युद्ध की आवश्यकता को स्वीकार किया। दोनों पक्षों में अपने लिए योगदान का समर्थन की खोज करने लगे। राजा होने के कारण रिश्वत देकर अथवा डरा धमकाकर बहुत लोगों को दुर्योधन ने अपनी ओर कर लिया। यह सभी राजा सही और गलत की परवाह न करते हुए केवल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे थे। इस प्रकार सत्ता, धन और सिंहासन का लाभ उठाते हुए दुर्योधन ने कई राजाओं तथा उनकी सेनाओं का समर्थन और युद्ध सामग्री प्राप्त कर ली। आस पड़ोस के राजाओं ने सोचा कि दुर्योधन को समर्थन न देने के परिणाम भयानक हो सकता है। दुर्योधन तो सम्राट था, लेकिन यह भी छोटे छोटे राज्यों
के राजा अथवा जनपति ही थे। यह पांडवों के पक्ष में भी लड़ सकते थे, पर दुर्योधन ने अपने भाइयों तथा विशेष दूतों को भेजकर इन सभी राजाओं को धमकाकर उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। यह सभी दुर्योधन का भय उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार धर्मनिष्ठ होकर दुर्योधन के पक्ष में शामिल नहीं होने वाले बहुत कम थे। फिर भी कहीं ना कहीं समाज में धर्म का पालन करने वाले कुछ नीतिवान और शिष्टाचारी रहते ही है। कहा जाता है इन गिने चुने लोगों के कारण ही समय पर तथा सही परिमाण में वर्षा होती है, हवा चलती है और अर्थात समाज के एक प्रकार की व्यवस्था बनी रहती है। इन लोगों को ही दुर्योधन का डर था और ना उसकी संपत्ति का लोभ। इन निस्वार्थ सज्जनों ने पांडवों का पक्ष लिया। युद्ध की घोषणा खुलेआम हुई। इसके कुछ भी रहस्यात्मक नहीं था, क्योंकि उन दिनों युद्ध के नियम होते थे। आधुनिक युद्धों की तरह गुप्त होकर वार नहीं किया जाता था। जब एक पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहा हो तब शत्रु उन पर अचानक वार कर उन्हें चौंकाता नहीं है। कोई किसी निहत्थे पर आक्रमण नहीं करता या रथारूढ़ योद्धाहीन से युद्ध नहीं करता। पांडवों और दुर्योधन के बीच नियमानुसार युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध प्रतिदिन निर्धारित समय पर आरंभ होता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का स्थल चुना गया। कुरुक्षेत्र को युद्ध का स्थल चुना गया। गीता के आरंभ में धर्मपुत्र तथा दुर्योधन की सेनाएं रणभूमि में उपस्थित थी। कुरु वृद्ध भीष्म पितामह दुर्योधन के सेनापति बने। वे धर्मनिष्ठ थे, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से प्रतिज्ञा की थी कि वे सदा हस्तिनापुर पर शासन करने वाले राजा का साथ देंगे। युद्ध आरंभ होने के समय दुर्योधन वहां का नरेश था, इसीलिए उसके पक्ष में रहने के लिए वचनबद्ध थे। तथापि द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्रों तथा पांडवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई थी। तथापि वे पांडवों को अधिक चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने अत्यधिक सत्कार का आश्रय देकर अपने वश में कर लिया था, इसीलिए उनको भी दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा। इसके अलावा अपने पुत्र अश्वत्थामा पर द्रोणाचार्य को बहुत आसक्ति थी। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। कुल गुरु कृपाचार्य भी दुर्योधन के प्रेम का आदर के बंधे थे। कर्ण दुर्योधन का निष्ठावान मित्र था। धनुर्विद्या में विशेष रूप से प्रवीण होने के कारण कर्ण ही दुर्योधन के पक्ष में अर्जुन का प्रत्युत्तर था। कर्ण को अंग प्रदेश का स्वामी बनाकर उसने उनकी निष्ठा जीत ली थी। दुर्योधन का पक्ष लेने वाले लगभग सभी उसके आभारी थे तथा अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या में निपुण थे। सेना में घुड़सवार, ऊंट सवार, राजारूढ़ रथ सवार तथा पद सैनिक भी थे। यह सब बल और आश्रित दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। पांडव भी तैयार थे। युद्ध शीघ्र ही आरंभ होने वाला था। सबकी आंखें अर्जुन पर लगी थी, क्योंकि सभी उसका युद्ध कौशल देखना चाहते थे। सारा आकाश देवताओं से भर गया। अर्जुन तो सबकी आंखों का तारा था ही। उसका सारथी के रूप में भगवान कृष्ण की विशेष उपस्थिति ने उसमें 4 चांद लगा दिए थे। इसीलिए सब की दृष्टि अर्जुन तथा उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण पर लगी थी। गीता उपदेश के आरंभ होने से पहले की परिस्थिति यह थी कि अर्जुन को दुर्योधन तथा उसके भाइयों से पुराना हिसाब चुकाना था। बचपन से ही अर्जुन के पास दुर्योधन के प्रतिशोध के कई मौके थे, लेकिन उसे माता कुंती तथा भ्राता युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं करने दिया। द्रौपदी पर किए गए अत्याचार अर्जुन की सहन शक्ति से अंतिम सीमा थी। वह भी धृतराष्ट्र को सबक सिखाना चाहता था, कौरवों को सबक सिखाना चाहता था। अर्जुन द्वारा कई वर्षों से एकत्रित किए गए अस्त्र शस्त्र जिस घड़ी की प्रतीक्षा में थे वह निकट आ गई थी। यह साधारण बाण नहीं थे, इनमें तरह तरह के अस्त्र थे। अग्नेयास्त्र किसी आधुनिक बम से कम नहीं था। वरुण अस्त्र अग्नेयास्त्र का उपशमन कर सकता था। इस महायुद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया गया था, जिसका विस्तृत वर्णन महाभारत में है। अर्जुन ने विश्वास से इन दिव्य अस्त्रों को संचित किया था कि उचित समय पर ही इनका उपयोगों का अवसर मिलेगा। यह अवसर उस धर्म युद्ध में प्राप्त हुआ। प्राय दोनों पक्षों में अधर्म का रहना ही किसी युद्ध का कारण बनता है। प्राय दोनों पक्षों में अधर्म का रहना ही किसी युद्ध का कारण बनता है, लेकिन यहाँ अधर्म केवल दुर्योधन के ही पक्ष में था। इसीलिए महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। जब कोई योद्धा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है तब उसके सभी अस्त्र शस्त्र तथा उसकी कुशलता उसके काम आते हैं। यह सारे युद्ध उपकरण जीवंत हो उठते हैं। यह कभी व्यर्थ नहीं जाते। वह आशा करता है कि इन अस्त्रों का संचय
संचयन कभी व्यर्थ सिद्ध नहीं होगा। किसी योद्धा की पूरी आयु अस्त्र शस्त्र जुटाने में बीती हो, यदि उसे उनके उपयोग का मौका नहीं मिले तो उसके लिए यह असहनीय होता है। अपनी वीरता को दिखाने का मौका न मिले तो उसे खेद होता है। अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए अपनी शूरता प्रदर्शन करने का यह सुअवसर था। राजपुत्र होकर भी उसने बहुत अन्याय और अत्याचार को सहन किया था। यह वही दिन था जिसके लिए जीवन भर प्रतीक्षा की थी। वह प्रचंड क्रोध की एक ज्वाला बन चुका था, जो उसके लिए स्वाभाविक ही था। अर्जुन ने श्री कृष्ण अपने रथ के दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा। जिनके विरुद्ध उसे लड़ना था उन योद्धाओं को वह देखना चाहता था। साधारण सैनिक के साथ उसे युद्ध नहीं करना था। वह अपनी बराबरी वाले प्रमुख प्रतिद्वंदियों को देखना चाहता था। एक उत्तम सारथी होने के नाते श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए रथ को दोनों पक्षों के बीच लाकर खड़ा किया, जिससे कि वह सभी और देख सके। जब अर्जुन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका सारा शरीर शिथिल होने लगा। इसका कारण भय नहीं था, उसे इस बात का भान हुआ कि विजय के लिए जिन लोगों का वध करना होगा वह सब उसके अपने लोग हैं, जिनके साथ रहकर सुख का अनुभव करना उसे अच्छा लगता था। उसने सोचा कि इनके बिना मेरा जीवन अधूरा ही रहेगा। अपने ही सगे संबंधियों का वध कैसे करूं? रणभूमि में युद्ध के लिए उपस्थित इन अपनों का नाश मैं कैसे करूं? रणभूमि में उपस्थित सैनिक अधिकतर हस्तिनापुर के नागरिक ही थे। इन रंग रूटों को दुर्योधन ने तत्कालीन रण विद्या की सीख देकर झटपट भर्ती कर लिया था। उनकी चाल ढाल तथा पोशाक पहनने के ढंग से यह स्पष्ट था कि उनको युद्ध का कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हें अर्जुन के बाणों का प्रथम शिकार बनने के लिए नियुक्त किया गया था। दुर्योधन के पक्ष में ही नहीं, उसके अपने पक्ष में भी कई निर्दोष व्यक्ति थे। इन सब को देखकर अर्जुन समझ गया कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होने वाली। धर्म की रक्षा करने में ही पांडवों की निष्ठा थी, इसीलिए युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर उसमें प्रवृत्त हुए थे। वह अपने वचन के पक्के थे तथा उनके सदाचार के विरुद्ध कोई प्रश्न संभव ही नहीं था। किंतु कौरवों के पक्ष में विकर्ण को छोड़कर सभी का धर्म विपरीत ही आचरण था। अतः यह युद्ध धर्म तथा अधर्म के बीच था। इस युद्ध को एक अन्य दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। यह युद्ध हर व्यक्ति के भीतर होने वाले संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों का फल है तथा यह सत्कर्म अर्जित करने का साधन है, एक स्थान है। इसीलिए शरीर को धर्म क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बारे में हम कल पूरा कि शरीर, ये जो महाभारत है, जो महाभारत कथा नाट्य है और जो ये शरीर है, ये महाभारत, इन दोनों के बीच में एकता कैसे है, इसका विवेचन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।